माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, दी छोला प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण, बड़े रुचिकर विषय पर बात करने जा रहा हूँ। पता है ये विषय क्या है? भाग्यशाली बनने के क्या सूत्र है, दुर्भाग्य को हटाने के क्या सूत्र है, हमारे किन कर्मों से हमारे ग्रह बुरा फल देना शुरू कर देते हैं, किन कर्मों को छोड़ने से बुरे ग्रह भी बुरा फल देना छोड़ देते हैं, किन कर्मों को ना करने से अच्छे ग्रह अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। इन विषयों पर आज खास बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा नियमित रूप से किए गए कर्म हमारे लिए भाग्य दुर्भाग्य का फैसला करते हैं। तो बातचीत शुरू, लेकिन पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आज आप में भौतिकता बहुत ज्यादा रह सकती है। आप भौतिकता में ही सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे। पवित्रता की कमी दिखाई दे रही है। इसके लिए इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। हो सकता है इस कारण से विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में ना लगे। आपको मित्रता में भी इस कारण, रिश्तों में भी इस कारण परेशानी महसूस होगी। एक सावधानी, इस दिन आप स्त्री हैं तो पुरुषों से, पुरुष हैं तो स्त्रियों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? मां जगदम्ब के 9 नामों का जप कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, घर में कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ रूटीन में चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से किसी से अनबन घर में हो सकती है। आज कम्युनिकेशन की कमी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कोई आपके बारे में कुछ गलत सोच सकता है। एक सावधानी रखिएगा। इस दिन अगर हालत गड़बड़ भी हो तो प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अच्छा आप उसमें से ढूंढ ले और चीजें बेहतर कर ले, लेकिन प्रतिक्रिया दे देंगे और वो भी बहुत तीखी होगी तो झगड़ा झंझट हो जाएगा। उपाय क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, कुछ नया सीखने में आप व्यस्त रहेंगे और अपनी रुचियों को एक नई दिशा दे सकेंगे। इस दिन कुछ अच्छा कर पाएंगे। जो आप कार्य करना चाहते हैं या जो आप खेलना कूदना चाहते हैं, इस दिन वह कर सकते हैं। लाभ के योग बने हुए हैं, कोई आपकी मदद भी करेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, धैर्य मत खोइएगा। उपाय क्या करना है? अमरूद खाइए, खिलाइए लोगों को, बस प्रभु सब ठीक करेंगे। चलिए आइए अब हम सब लोग मिलकर ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। होता क्या है, हमारे जब कुछ ग्रह खराब होते हैं और हम उन्हीं ग्रहों के प्रभाव में कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जो बहुत सामान्य होते हैं। जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा वो कितने सामान्य हैं, लेकिन जब वो ऐसे कार्य बढ़ते चले जाते हैं तो इन बुरे ग्रहों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। बुरा ग्रह तो टकटकी लगाए देखता रहता है और कहता है, अच्छा अब आए तुम मेरे चंगुल में, अब जैसा मैं चाहता था तो वैसा ही तो कर रहे हो, अब मैं तुम पर कृपा करूंगा, यानी तुम्हारा और बुरा करूंगा। वही यदि हम इन कार्यों को करना छोड़ दें तो बुरे ग्रहों का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। वो सिर पीट के कहेगा ऊपर से, ये तो भैया बिल्कुल शुद्ध पवित्र आदमी है, हमारा इस पर कोई जोर चलने वाला नहीं है। तो इन कार्यों को समझते चले जाइए और इन्हें यदि आपको उचित लगे तो छोड़ते चले जाइए। जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, कुछ अच्छी चीजें हैं वो स्वीकारते चले जाइए। उससे क्या होगा? अच्छे ग्रह अच्छा फल देते चले जाएंगे। जैसे एक छोटी सी बात है, हम कमर झुका के बैठ जाते हैं, ऐसे करके बैठते हैं ना, हमें से बहुत सारे लोग कुर्सी पर बैठे हो चाहे जमीन पर बैठे, थोड़ी देर में ऐसे हो जाते हैं। नहीं बैठना है, कमर झुकाकर बैठना अच्छी निशानी नहीं है। क्यों? ये शरीर के प्रभावों को बढ़ाना शुरू करता है और हमें नुकसान देना शुरू करता है। इससे आलस्य बढ़ता है। जो भी लोग कमर झुकाकर बैठते हैं, आलस्य बढ़ता है उससे। एक और खास बात समझने की कोशिश कीजिए, समझ कम होती है। जो लोग इस तरीके से बैठते हैं उनकी समझ कम होती है, उनके अंदर एकाग्रता की क्षमता कम होती चली जाती है, उनके अंदर डर बढ़ता चला जाता है और उनकी भावनाएं धीरे धीरे अनियंत्रित होती चली जाती है।
ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर हो जाता है, मस्तिष्क का सूर्य भी कमजोर हो जाता है, ऑक्सीजन मस्तिष्क को प्रॉपर पहुंचती नहीं है, इसलिए जो सजगता है वह धीरे 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 डूबती चली जाती है। कमर झुका के बैठने वाले लोगों का बृहस्पति खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इनको घर में भी और बाहर भी परेशानियां होती हैं। इसलिए आज से एक चीज तय कर लीजिए, कोई भी कमर झुकाकर नहीं बैठेगा। नहीं तो हमारे पास एक हथियार है, पता है, मैं आश्रम के सारे बच्चों के साथ ऐसे ही करता हूं। ये क्या है? बृहस्पति की उंगली मोड़ लो, इसमें ये जो आगे निकलता है ना नुकीला, तो जो भी कमर झुका के बैठे उसको पीछे से करता हूं, एकदम ये हो जाएगा। और कई बार जब आप करेंगे तो एक बच्चा अलर्ट होता चला जाएगा। देखो, सबके मत करना, नहीं तो झगड़े की गारंटी अपनी नहीं है बच्चों पर, लेकिन ये 100% चलता है। इसलिए वह ये उपाय जरूर करेगा, क्योंकि बच्चे अगर यूं करके बैठ के पढ़ाई करेंगे तो उनकी बुद्धि धीरे 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 कमजोर होती चली जाती है, और जो अलर्ट पोजीशन में रहते हैं वो उनकी एकाग्रता का स्तर बेहतर करते हैं, और वो चीजें ऐसे ऐसे पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, और फिर भी उनकी समझ में आता चला जाता है। इसलिए आज के बाद नो लाउजी सिटिंग्स। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, पैरों से संबंधित। लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उपाय है, ये तो बता दो। कर्क राशि, आज अपना काम चुपचाप करते रहिएगा। परिवार के लोग आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं, गले संबंधी बीमारियों के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना होगा। सावधानी, छोटी छोटी बातों को भूल जाइएगा, दिल का तार मत बनाइएगा, अन्यथा परेशानी जरूर हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर वो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आज अच्छे कार्य अच्छे परिणाम देने वाले दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जम के कार्य कीजिए। कारोबार में कुछ नया करना चाहते हैं, कीजिए, आज आपको अच्छे अवसर भी मिलेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में कुछ नया करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। और विद्यार्थियों के लिए तो इस दिन की गई पढ़ाई बनाएगा, नोट्स बहुत लाभ देंगे, जम के मेहनत करें। बस एक सावधानी रखिएगा, सेवकों की ओर से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? चाय पत्ती का दान कीजिए किसी गरीब को, और फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, काम का दबाव बढ़ने से दिक्कत महसूस करेंगे, पूरे दिन व्यर्थ में भाग दौड़ हो सकती है, जल्दीबाजी में कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, कोई बहुत बड़ा निर्णय इस दिन मत लीजिएगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? शंख बजाइए, आज प्रभु का नाम लीजिए, शंख बजाइए और काम पर जुटिए। अच्छा, शंख नहीं है तो प्रभु का नाम लीजिए 108 बार, या जितनी बार जितना समय हो आप पे, बस मन से, हृदय से आवाज आनी चाहिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। हाँ, तो दूसरी चीज जो मैं बता रहा था पैरों से संबंधित, वो है कुछ लोग पैर घसीट कर चलते हैं, खचर 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 ऐसे करके आवाजें होती हैं। आपको पता है ये कितना खतरनाक है? खतरनाक इन द सेंस ग्रहों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग पैर घसीट के चलते हैं, राहु का प्रकोप उनके ऊपर बढ़ता है। राहु का जब प्रकोप आपके ऊपर बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा? सबसे पहली जो चीज होगी, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। आप एक अंधेरे में जीना शुरू करते हैं। ये राहु का बड़ा खतरनाक प्रभाव होता है। व्यक्ति अपने आप को एक अंधेरे में डाल लेता है, या वो नहीं डालना चाहता, फिर भी उसके चारों तरफ एक अजीब सा अंधेरा हो जाता है, जिसके परे वो कुछ देख नहीं पा रहा होता है। यानी क्या होगा आगे समझ नहीं पा रहा होता, आगे की सिचुएशंस में कैसे हैंडल करूं ये समझ नहीं पा रहा होता, और उसकी जो सेल्फ डिपेंडेंस है, अपने ऊपर जो निर्भरता है, उसमें लगातार कमी आती चली जाती है। ये इस बात का भी संकेत है, पैर को खचर खचर करके और दूर से आहटें आने लगती हैं कि वो आ रहे हैं। इससे शनि कुपित होने लगता है, शनि का प्रकोप बढ़ता चला जाता है।
शनि का प्रकोप बढ़ने से क्या होगा? घर के सुख में कमी होने लगेगी, धन में कमी होने लगेगी। आएगा धन कितना भी, लेकिन वो धन टिकेगा नहीं, उस धन का सही जगह इस्तेमाल नहीं होगा। अब मान लीजिए लाख रुपए महीना आ रहा है, लेकिन जा कह रहा है, आप कुछ खर्च भी नहीं कर रहे, आप गाड़ी भी नहीं चला रहे, सुख सुविधाओं का उपभोग भी नहीं कर रहे, जा रहा है बीमारियों में, कर्जे चुकाने में, दूसरे लोगों के पाप धोने में। शनि का ये वाला जो पक्ष है ये बेहद डिस्टर्बिंग होता है, कभी भी व्यक्ति को धन आदि होने के बावजूद सुख से नहीं रहने देता। इसलिए पैर घसीट के नहीं चलना है, और इस प्रकार तो बिल्कुल नहीं चलना है कि उससे राहु शनि प्रभावित हो और आपकी चप्पल जूते भी खराब हो। पैर घसीट के चलते हुए नए नए जूते खरीदे। आजकल तो जूते भी सुना बहुत महंगे आते हैं, 3000 रुपए, 4000 रुपए। तो अब आप पैर ऐसे घसीट के चल रहे हैं कि वो एक साइड से घिसना शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी घिसते और पैर टेढ़ा अंदर से घिस रहे। अंदर से जब जूता घिसता है तो शनि का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है एड़ी के अंदर से। ये तो जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक देगा आपको भाई। ऐसा नहीं कि वो जूते की एड़ी घिसने से आप रुक जाएंगे, मैं पैर के घिस के चलने के लक्षण बता रहा हूं। दूसरी चीज तो एक और होती है, एड़ी खराब के साथ साथ पैर खराब होते हैं। कैसे? पैर टेढ़े हो जाते हैं। जो बच्चे जिनको बचपन में नहीं रोका जाता, वो जब पैर को ऐसे घिस के चलने लगते तो उनके पैर अंदर से ऐसे हो जाते हैं और ऊपर से फिर वो चिपक जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत तेज चल ही नहीं सकते उसके बाद जीवन में। अचानक भागना पड़े तो ऐसे ऐसे करके भागते, किसी तरह अपने आप को धक्का देते, भाग ही नहीं सकते। स्मार्टनेस ही नहीं रहती उनकी बॉडी में। खट 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 ऐसे चल के जो स्मार्टनेस होना चाहिए, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, चाल तो ऐसे ही होनी चाहिए। अब ठीक है, बदकिस्मती से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो जबरदस्ती की प्रॉब्लम है। कुछ लोग पैर घसीट रहे हैं जिससे बाहर की एड़ियां घिस गई हैं, तो वो तो ऐसे 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 होकर चले जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? पैरों में ऐसे फर्क पड़ रहा है। तो जब थोड़ी सी एज हो जाएगी 35 प्लस में, तो एड़िया और टखने का जो रीजन है वो भयंकर दर्द करेगा, उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिसलोकेशन होने लगेगा मसल्स का और बोन्स का। और बताता हूं, जो लोग पैर बहुत ज्यादा घिस के चलते हैं ना, धीरे धीरे उनकी कमर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कमर कमजोर पड़ने लगती है। और बच्चियों को तो खास तौर से कह रहा हूं, कमर कमजोर पड़ने लगेगी, कमर के निचले हिस्से में दर्द होने लगेगा। पुरुषों के भी होता है, लेकिन बच्चियों के जल्दी हो जाता है। पैरों से संबंधित एक और बात बताऊं, लेकिन सोचता हूं पहले आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बता देता हूं। तुला राशि, आज का दिन अपने प्रियजनों के साथ कहीं बाहर जाने के लिए बढ़िया है। हो सकता है कहीं पार्टी वार्टी मिले आपको। दिन कुल मिला के अच्छा है। अपनी ऊर्जा के बल पर आप अपने काम को आसानी से आगे बढ़ाएंगे। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन धार्मिक कार्यों में बाधा मत डालिएगा, ना उपहास उड़ाइएगा। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट को मखाने अर्पित कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आपका दिन इस दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आप जो फैसले लेने वाले हैं वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आमदनी के नए माध्यम भी नजर आ सकते हैं। कुछ कार्य में गति आएगी, यश कीर्ति मिलने की संभावना है। कोई प्रशंसा आपकी कर सकता है, कोई उपहार आदि भी इस दिन आपको मिल सकता है, कोई पुरस्कार मिलने के योग भी है। सावधानी रखिएगा, उतावलेपन से दूर रहिएगा। उपाय क्या करना है? चांदी के गिलास में जल पीकर अपने दिन प्रारंभ कीजिए, काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, कुछ घबराए से है, और क्यों घबरा रहे हैं, क्यों, क्या चिंता है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, और इस घबराहट की वजह से गड़बड़ करेंगे। भाषा भी आपकी गलत हो जाएगी, जिसकी वजह से रिश्ते भी प्रभावित होंगे, काम भी प्रभावित होगा। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन बहुत सारे काम हाथ में मत लीजिएगा, और जो ले
वो पूरा करे, या जो पूरा कर सके वही ले, अन्यथा बदनामी होगी। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य के सामने भी बैठिए और गायत्री का पाठ करिए, जितना वक्त हो आपके पास उसी हिसाब से हृदय से, और फिर काम पर जुटिए। देखिएगा प्रभु मैनेज कर लेंगे आपका दिन। अब सुनिए पैरों से संबंधित एक और विशेष बात, पैर हिलाना बड़ा भयंकर रोग है ये। पैर जो व्यक्ति बहुत हिलाता है, चाहे यूं करके हिलाए या यूं करके, जैसे ये पैर रखे, चाहे बैठा हुआ यूं करके हिलाए, चाहे ऐसे ऐसे हिलाए, राहु बहुत खराब होता चला जाता है ऐसे व्यक्ति का जो पैर हिलाता है। इस बात का संकेत है 36वें वर्ष से रोग पकड़ेंगे और 48 वर्ष के उपरांत ये राहु बहुत सारी परेशानियां, संकट उत्पन्न करेगा। ये आपको कभी भी रोग मुक्त नहीं रहने देगा। ये आपको एक अजीब से अंधेरे में रखेगा जिसमें आपके गुण छुपते चले जाएंगे। ये आपको गृहस्थी और मित्रों की तरफ से भी लगातार परेशानियां देगा। प्रतिष्ठा का ग्राफ 36 से 48 के बीच में नीचे आएगा, समाप्त भी हो सकता है। पैरों को हिलाना मन की अतिचारी गति को बताता है, जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। यदि आप बहुत ज्यादा पैर हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके हिलते हैं, और पैरों की गति जितनी बढ़ती जा रही है, वो ये बता रहे हैं कि आपका मन अतिचारी गति से चलता है, यानी बहुत तेज ऐसे 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 भाग रहा है और कहीं फोकस्ड नहीं। ये अच्छा नहीं, ये शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। मैंने अनुभव से कह रहा हूं, अनुभव से देखा है, रक्त संबंधी व्याधियां, हृदय संबंधी व्याधियां, मस्तिष्क संबंधी व्याधियां ऐसे लोगों को ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, लगभग हर केस में होती है। पैर को बहुत ज्यादा हिलाना धैर्यहीनता का भी सूचक है। एक और खास बात बताऊं, यह आपके अंदर की व्याकुलता को दूसरे के सामने प्रकट करता है। आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, भावुकता की वजह से भी गलत डिसीजन ले सकते हैं, जल्दबाजी की वजह से या गहराई से सोच ना पाने की वजह से भी गलत निर्णय ले सकते हैं। एक और चीज, जो लोग बहुत ज्यादा पैर हिलाते हैं उनकी याददाश्त धीरे धीरे कम होती चली जाती है, फोकस नहीं कर पाते, एकाग्रता धीरे 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 कम होती चली जाएगी। ये आदत बहुत गलत निर्णय दिलवाती है और गंभीर रोग का शिकार होने का संकेत भी है ये। इसलिए ये अब से पक्का मैं आपको बताता हूं। फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल, फिर दांत से संबंधित, नाखून से संबंधित एक खास बात। मकर राशि तनावों से भरा हुआ है ये दिन। नजदीकी लोगों से मतभेद उभर सकते हैं, आस पड़ोस से परेशानी हो सकती है। आज आपका व्यवहार भी कुछ अजीब सा हो जाएगा, जो करना चाहते हैं वही ही करेंगे, एडजस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। इसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन अपने साधनों की गोपनीयता बना के रखें, यानी अपने राज किसी को न बतावें। उपाय क्या करना है? राई लीजिए एक मुट्ठी में, अपने ऊपर से घुमाइए और प्रवाहित कर दीजिए किसी भी बहते हुए जल में, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आपके परिवार में अतिथि का आगमन हो सकता है। आज का दिन अच्छा है आपके लिए, बस आप अलर्ट रहें और गहरी समझ के साथ कार्य करें। आपके कार्यों में भी गति आती दिखाई दे रही है और बेहतरीन दिन है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आज आप अपने घर के लिए बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे, जैसे घर के व्यक्ति को करना चाहिए। सावधानी लेकिन एक रखिएगा, निंदा और बुराई की वजह से आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, आगे जाके ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? गुनगुना जल पीजिएगा धीरे धीरे, दिन में 3-4 बार, मन तन दोनों शांत रहेगा। मीन राशि,
कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए यह दिन अच्छा है। अपनी होशियारी के इस्तेमाल से अपने रुके हुए कार्य को, रुके हुए धन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक हालातों में सुधार आता दिखाई दे रहा है। अच्छी आशाएं बन रही है, इसलिए आगे बढ़कर कार्य कीजिए। बस सावधानी रखिएगा, कोई भी कार्य करें तो शांति से करें, गुस्से में ना करें और ढोल बजा के ना करें, चुपचाप करते रहिए। हाँ, अब आप कहेंगे कि यार घर में फंक्शन है तो बिना ढोल बजाए कैसे करूं, उसको नहीं कह रहा हूं मैं। आपकी बिजनेस या नौकरी संबंधी कोई विशेष एफर्ट्स आप करना चाहते हैं, उसके लिए कह रहा हूं। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी गरीब को कपड़े धोने का साबुन दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। दांत और नाखून की बात करते हैं या दांत से नाखून काटने की बात करते हैं, ये अच्छा नहीं है। यह आपकी अति भावुकता को दिखाता है या अति दुखी रहने की आदत को बताता है ना। यह स्मरण शक्ति की कमजोरी को दिखाता है। यह दिखा रहा है कि आदत से बढ़ रहा है। यह दिखा रहा है कि बहुत सारे काम आप करना नहीं चाहते जो आपको करने पड़ रहे हैं। इस बात को दिखा रहा है कि बहुत जल्दबाजी में, भावावेश में आप कुछ बोल देते हैं या कह देते हैं जो आपको भारी पड़ता है। इसके साथ साथ एक और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों को एक और बड़ी विचित्र आदत होती है, वो शनि और राहु को ढूंढते हैं आकाश में कि तुम आओ और हमें परेशान करो। कौन लोग होते हैं वो लोग? वो लोग होते हैं जो अपने घर में कबाड़ संजो के रखते हैं। कबाड़ सजोना बहुत बुरी आदत है भाई। राहु इससे बहुत खराब होता है और शनि इससे बहुत कष्ट देता है। इसलिए घर में कभी भी कबाड़ सजो कर मत रखिए। खासतौर से जिन घरों में विवाह हुआ है वह उपयोगी सामान सारा रखे, लेकिन टूटा फूटा सामान, फटे टूटे जूते, कपड़े ये निकाल के रखे। देखिएगा, जिन घरों में कबाड़ बहुत इकट्ठा रहता है या जो घर व्यवस्थित नहीं रहते, व्यवस्थित रूप से नहीं रखे हुए होते, कुछ इधर फैला उधर बिखरा, कुछ टूटा हुआ सामान है, अब कब टूट गया है, उसे सजो के रखने की क्या आवश्यकता है? या अगर उसे यूज करना है, मैं जानता हूं कई बार कप की डंडी टूटने पर भी नया कप नहीं खरीद सकते और उसी कप में चाय पीनी पड़ती है। आई अंडरस्टैंड इट। अब इसे खूबसूरत कर लीजिए। कैसे? उस पर सुंदर सा कपड़ा बांध लीजिए, कुछ उस पर रंग लगा दीजिए और वह पीने के लायक हो जाएगा। इस तरीके से, यानी जो भी चीज है, कहने का मतलब क्या है, कबाड़ मत रखिए, उसको उपयोगी बना लीजिए तो वो कबाड़ नहीं रहेगा। अब जो घर बना, अब उसमें बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया, टीन ये वो सब, कई ईंट पड़ी के, अब उसको सजो के क्या रखेंगे? उससे अब क्या बनना है? कुछ नहीं, तो बेच दीजिए उसको, घर में रखे मत। अब लगता तो है कि काम आ जाएगा, कभी कुछ होगा फिर खरीदना पड़ जाएगा, वो उतने बीच में बहुत सारा कुछ ले जाएगा आपसे कबाड़, इसलिए उसको हटाइए। और जो कुछ उसमें लगता है उपयोगी है उसे बिल्कुल सिस्टमेटिकली रख लीजिए, व्यवस्थित करके रख लीजिए। छोटा सा भी घर होता है उसको व्यवस्थित रखिए। एक और चीज है, बिजली का सामान। एक पेंच, इतना सा पेंच, वो प्लग टूट गया, पेंच पड़ा हुआ है। जब प्लग ही नहीं तो पेंच का क्या करोगे? और बाहर से जब प्लग खरीद के लाओगे आप, तो क्या ये कहोगे कि ये पेंच तुम रख लो और 10 पैसे छोड़ दो? तो पेंच सहित ही आना है, तो वो पेंच भी फेंक दो। एक व्यक्ति को हमने देखा, एक चप्पल लिए जा रहे थे। हमने कहा कि एक चप्पल क्यों लिए जा रहे हो? बोले मंदिर में गया था, एक चप्पल चुर गई। तो मैंने कहा इसका क्या करोगे? बोले अभी रख लूंगा घर में ले जाके, कभी काम आएगी। मैंने कहा क्या काम आएगी है? बोला पता नहीं रहता, वक्त है कब क्या काम आ जाए। तो मैं उस वक्त उनसे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा कि ये भी एक अपनी विचारधारा ही है, ये आइडियोलॉजी से कम नहीं है। और इस चक्कर में हम घर में इतना कबाड़ सजो लेते हैं जो एक्चुअली काम नहीं आता। और जितना वह सामान घेरता है और जितने राहु शनि के कष्ट गिराता है घर के अंदर, उससे ज्यादा वो उपयोगी नहीं हो पाएगा कभी। इसलिए छोड़ दीजिए उसको। तो कबाड़ नहीं इकट्ठा करना है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, और आजकल तो देश में इसके प्रति जागृति जबरदस्त है, और वो है स्वच्छता।
है ना। देखिए बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ शास्त्र में, खासतौर से विष्णु पुराण में दरिद्र के बारे में। लक्ष्मी कहाँ है? जहाँ स्वच्छता है, सफाई है। इसलिए गंदगी मत कीजिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि शनि बहुत कष्ट देता है जो व्यक्ति गंदगी से रहता है और गंदगी करता है। राहु बहुत कष्ट देता है जो व्यक्ति गंदगी से रहता है, गंदगी करता है। भाई देखिए, मैं मानता हूं कि ठंड का मौसम है, बहुत सारे लोग स्नान नहीं करते, लेकिन स्वच्छता से तो रह सकते हैं ना। दाढ़ी बढ़ानी है तो स्टाइल से बढ़ाइए, कौन मना करता है। मूंछें बढ़ानी है तो बढ़ाइए, स्टाइल से बढ़ाइए, कौन मना करता है। अब पैंट पहन के जा रहे हैं तो जरूरी उसे फाड़ के पहनना। अब फाड़ भी रहे, मान लीजिए स्टाइल बना भी रहे, तो फिर उस स्टाइल की कला की तरह से दिखे। गंदी जींस पहनना मुझे नहीं समझ में आता। शरीर में बदबू मारती है बहुत सारे लोगों, कैसे बड़े स्टाइलिश बनते हैं, वो सब नहीं। रहिए स्वच्छता के साथ। और मान लीजिए आप कैजुअल है और स्टाइल बनाना चाहते, बनाइए स्टाइल, कौन मना करता है, लेकिन उसमें कला दिखे। तो कपड़ा फाड़ कर पहने तो ऐसा फाड़ो कि उसमें भी कला दिखे। कुछ जबरदस्ती चीर दिया। बृहस्पति साथ छोड़ देता है। जो लोग गंदगी करते हैं घर में या बाहर या गंदगी से रहते हैं, बृहस्पति साथ छोड़ता है। और देखिएगा ऐसे लोगों का जीवन आप हमेशा संघर्षरत मिलेंगे। कोई भी चीज आसानी से उनकी जिंदगी में नहीं होगी। अचीवमेंट आने पर भी खुशी का नाश हो जाएगा। देख लीजिए आप। ऐसी एक और चीज है जो शनि भाई साहब और राहु भाई साहब को एकदम तैनात रखती है घर के अंदर नुकसान करने के लिए, और वो है नशा। और नशा शनि तो मजबूत कर ही देता है, नुकसान करने के लिए आतुर रहता ही है शनि। और ऐसे में यदि शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो जाए तो वो व्यक्ति अपने व्यवसाय भी गंवा बैठेगा, इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी। तो शनि की 7.5 चल रही है और आप किसी भी रूप में नशा कर रहे हैं। यहां पे धूम्र दंडिका भी नशे में आती है। ये मत सोचिएगा नशा मतलब ड्रग्स, नशा मतलब शराब। धूम्र दंडिका भी। तो यदि शनि के साथ, जब शनि बहुत खराब होता है किसी का ना, बहुत ही खराब, प्रबल खराब, और उसकी दशा अथवा 7.5 लग जाती है, अथवा कंटक दशा लगती है या कंटक ढैया लगती है, तो मैं चाय तक बंद करवा देता हूं। चाय तक। उसमें भी तो कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में निकोटीन होता ही है ना। कॉफी में भी कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में कैफीन होता ही है ना, वह तक बंद करा देता हूं। इसीलिए आप नशे से दूर रहें। जो लोग नशे से दूर रहते हैं, शनि उनकी मदद करता है। मान लीजिए शराब पीने की प्रबल इच्छा हो रही है, तो क्या करें? ऑल्टरनेटिव है ना, नींबू और अदरक का जूस पी लीजिए। धीरे धीरे शराब पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी आपकी। ये जो आजकल खाया जाता है गुटखा, तंबाकू, ये भी शनि को बहुत बुरा करता है, नुकसान करता है, घर परिवार का नुकसान करता है, कलह देगा, काम रोक देगा, बिल्डिंग रुक जाएगी, गाड़ी खराब रहेगी, गाड़ी का सुख आसानी से नहीं मिलेगा। और अगर गुटखा तंबाकू वगैरह ये छूट नहीं रहा है तो शनिवार को तेल में अपना चेहरा देखिए 5 मिनट तक, बिल्कुल ध्यान से, घड़ी पर ध्यान नहीं, चेहरे पर ध्यान, तेल के अंदर, और फिर उस तेल को दान कर दीजिए, लाभ होगा। एक और चीज है, ऐसे लोगों को फिटकरी का मंजन करना चाहिए। कैसे? थोड़ी सी फिटकरी ले ली, बहुत थोड़ी सी फिटकरी ले ली, ठीक है, बहुत थोड़ी सी, और ऐसे 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 कर लिया। धीरे धीरे देखिएगा तंबाकू या गुटखा खाने की आदत खत्म हो जाएगी। यदि बहुत लंबे समय तक खा रहे हैं तो फिर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन खत्म हो जाएगी। मुंह में हल्दी की गांठ रखिए जो लोग तंबाकू गुटखा खाते हैं। एक तो उससे फायदा ये होगा कि ये कैंसर का डेवलपमेंट यदि हो रहा है आपके टिश्यूज में तो उसे रोकेगी, और दूसरा ये आपके गुटखे की आदत को, ये जो गंदी चीज आप खाते हैं मुंह में कर फिरते हो, उसको ये खराब कर, उसको ये खत्म कर देगी। इतना बुरा लगता है, आपसे कोई भद्र पुरुष मिलने आया है और सुगंधित
हरी इलायची रख लीजिए, ऐसे करते हैं। एक और चीज, सिगरेट की जिन लोगों को आदत है उनको हवड़ खाने से दिन में 3 बार, तो इस आदत से छुटकारा मिलता है बहुत जल्दी। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। ऐसी एक बहुत खराब आदत है जो शनि राहु के साथ साथ बुध को बहुत नकारात्मक प्रभाव देने वाला बनाती है। वो क्या है? एंजाइटी की आदत। ये बहुत खतरनाक है। जिन लोगों को व्याकुलता रहती, शांति से नहीं बैठते, घबराहट सी रहती। बहुत सारे लोग ध्यान करने के बाद पूछते हैं, जो साथ के साधक लोग हैं, हमारा नहीं लगा, हमारा नहीं लगा, हमारे को दर्शन नहीं होते, इनको हो गए, इनको हो गए, ये लोग ध्यान में चले गए, इनको ऐसा अनुभूति, हमारे को क्यों नहीं हुआ? उनसे कहते हैं शांत नहीं रहते ना, इसीलिए नहीं हुआ। प्रभु को देखने में भी एंजाइटी, हर चीज में एंजाइटी। गाड़ी 5 बजे आएगी, आप स्टेशन 4 बजे पहुंच रहे हैं, फिर भी जल्दी चलो, नहीं तो छूट जाएगी गाड़ी। तू जल्दी क्यों नहीं चलता? तू पूरा कोहराम मचा दे, पूरी बिल्डिंग को पता चलता है कि आज भाई साहब सफर में जा रहे हैं। क्यों? 40 से 52 के बीच में ये बुद्ध से नुकसान दिलवाती है, भयंकर। तरक्की स्थायी नहीं होती जिन लोगों को एंजाइटी बहुत होती है। परिवार में संकट की स्थिति सदा बनी रहेगी किसी न किसी रूप में। और जिनमें एंजाइटी बहुत होती है, बुध की और शनि की वजह से उनके खिलाफ राजनीति बहुत होती है, षड्यंत्र चलते रहते हैं और ये जीवन की लड़ाई में हारते बहुत जल्दी है। इसलिए अलर्ट रहें और उपाय करें। क्या उपाय करना है? ध्यान, एक यही तरीका है, सारा प्रभु को अर्पित, जो उसका है उसको अर्पित। हम नहीं जानते अब कुछ, बस और बैठ जाइए। जो दुख आने होंगे आएंगे, अब क्या करें ये सोचिए, बैठ जाइए। धीरे 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 आप शांत होने लगेंगे, नहीं तो दवाई खानी तय है। कुछ लोग बेअदब होते हैं, क्या होता है उससे अभी बताता हूं, लेकिन हमें से कुछ लोगों का आज जन्मदिन है, तो जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये 12 महीने बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। इन 12 महीनों में आपको ना अपना मन, ना अपना दिमाग, ना अपना धन कहीं लगाना है। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। अपना मन भी कहीं नहीं लगाना है, समझ रहे? अपना धन भी कहीं नहीं लगाना है, अपने विचार, अपने इफर्ट्स, अपने टैलेंट वो भी कहीं नहीं लगाना है। बस सीखते रहना है, सीखते रहना है। और जो कुछ आपके पास है वो नुकसान देगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपका काम हो, नुकसान देगा। उस नुकसान को धैर्यपूर्वक सह लीजिएगा, क्योंकि ये नुकसान परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने रिएक्ट ज्यादा किया तो ये नुकसान ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इन 12 महीनों में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, दुनियादारी सीखने समझने को मिलेगी। विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, लेकिन चलेंगे किसी पर नहीं। पार्टनरशिप का बहुत ज्यादा बुलावा आएगा आपको, लेकिन काम कहीं बनेगा नहीं। इसलिए जो काम हाथ में है उसे पकड़े रहिएगा, उसे छोड़ कर नया काम मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान निश्चित होगा। इन 12 महीनों में आप जो लगातार मेहनत करते रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे, उसका आपको लाभ अगले वर्ष अवश्य मिलेगा। फिलहाल कुछ उपाय बताता हूं। शनिवार को आप चौमुखी दीपक चाहे घर की चौखट पे जलावें या पीपल के वृक्ष के नीचे जलावें। हर शनिवार आपने शरबत बांटना है, चाहे शरबत की बोतल दे दे, चाहे शरबत बनाकर दे दे, किसे बांटना है? किसी भी मजदूर को। और एक काला धागा अपनी दाहिनी कलाई में जरूर आज बांध लीजिएगा 1 वर्ष के लिए। वो खराब हो जाए तो फिर रिप्लेस कर दीजिएगा किसी दिन, लेकिन बांधे रहिएगा वर्ष भर। और वर्ष भर कोई वायदा नहीं किसी से किया तो फंसेंगे, क्योंकि जो वायदा करेंगे वही नहीं पूरा होगा। आनंद से रहिए, भगवत भजन कीजिए, दुनिया को समझने की कोशिश कीजिए, अपने काम को समझने की कोशिश कीजिए, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए और जम के पढ़ाई कीजिए, सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट।
मैं बात कर रहा था बेअदबी की। बेअदबी कभी नहीं कीजिए। कुछ लोगों को तहजीब से बोलने की आदत नहीं होती, और बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, सामान्य बात को भी इतना तंज मार के, इतना दूसरे को ऐसा समझते हैं कि वो बिल्कुल कूड़ा कबाड़ी है, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, उसको भी ऐसे भारी भारी अंग्रेजी के शब्द जो वेटलेस है, जिसका कोई वेट नहीं है, ऐसा बकवास लिखते हैं। ऐसा लगता है देयर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो तो ब्रह्म है और बाकी सब बिल्कुल निकृष्ट मनुष्य, और वो बेअदब हो जाते हैं लिखने में भी, बोलने में भी। कभी मत करना। पूरी कुंडली राहु से प्रभावित होती है। ऐसे लोगों की जिंदगी में अकेलापन होता है। ऐसे लोगों की भावनाओं को संतुष्टि कभी नहीं मिलती। परिवार और अपने से नीचे कार्य करने वाले लोगों के साथ उनकी बेअदबी बहुत नुकसानदायक सिद्ध होती है। उनके जीवन से संघर्ष कभी नहीं जाते। उनके लोग अपने राहु उनके अपने लोग बनने ही नहीं देगा, बुध उनके अपने लोग बनने ही नहीं देगा। सामान्य अपना धन जुड़ जाएगा, लेकिन कोई विशेष धन उनके पास नहीं जुड़ पाता। ऐसे व्यक्ति को बड़ी सफलताएं 36 वर्ष के उपरांत ही मिलती है। उससे पहले तो बहुत संघर्ष मिलता है। जो सफलता मिलती है उसमें प्रतिष्ठा स्थायी नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखें, ईश्वर ने जो भी कुछ दिया है बड़ी दया दृष्टि से दिया है, उसका मिसयूज मत कीजिए। चाहे वो आपका कद हो, चाहे वो आपका पद हो, आपकी हैसियत हो या आपका ज्ञान हो, मिसयूज मत कीजिए। सरल के साथ सरल बने रहिए। दुष्टों के साथ दुष्टता समझ में आती है, अन्यथा, और ऐसे लोग तो करोड़ों में एक आदि मिलेंगे आपको, अन्यथा सरल ही मिलेंगे। सरल बने रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए। एक बात याद रखिएगा, दुर्भाग्य आकर ही रहेगा यदि आपका मुख्य ग्रह बहुत बुरी स्थिति में होता है। तो ब्रह्मांश में भी बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, बलहीन है, तो दुर्भाग्य रुकता नहीं। चंद्रमा यदि कुंडली में बुरी स्थिति में है तो दुर्भाग्य रुकता नहीं। नवमांश में भी चंद्रमा बलहीन रहेगा तो दुर्भाग्य रुकता नहीं, आएगा ही आएगा। चंद्रमा की कमजोर स्थिति भाग्य को बल प्राप्त नहीं करने देती। ऐसा व्यक्ति स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। चढ़ाई पे चढ़ भी गया, हो सकता है वो अचानक पीक पे पहुंच के फिर नीचे गिरे। और खास तौर से जब केमत द्रुम योग बने, जिसके बारे में मैंने चर्चा भी की थी कुछ दिन पूर्व, चंद्रमा राजभंग योग बना देता है। खासतौर से केमत द्रुम होने पर तो राजभंग हो जाता है। यह अलग बात है कि बाकी ग्रह पॉजिटिव होंगे तो कम होगा या बहुत देर से होगा या धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। उपाय करना चाहिए। यदि किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो ऐसे लोगों को उपाय जरूर करने चाहिए। और एक पावरफुल उपाय है, सबसे सशक्त उपाय है प्रायश्चित, जिसे मैं सेवा कह रहा हूं। सेवा, साधना और व्यवहार में अमूलचूल परिवर्तन। जब तक व्यवहार में अमूलचूल परिवर्तन होकर सरसता, सरलता, सहनशीलता, विद्वता, ज्ञान ये नहीं आएगा, जब तक साधना से ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे, जब तक आप प्राणी, सृष्टि का कोई भी प्राणी अथवा प्रकृति, इसकी सेवा की जिम्मेदारी नहीं ले लेंगे प्रतिबद्धता के साथ, तब तक परिवर्तन नहीं आता, न मुख्य ग्रह की स्थिति में न चंद्रमा की स्थिति में। उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे और उपाय बता रहा हूं, ये भी आप जरूर करिएगा। गायत्री का यज्ञ नियमित रूप से करने से बड़े से बड़ा दोष कुंडली का ठीक होने लगता है। उचित दान करने से बड़ा बड़ा दोष ठीक करता है। उचित दान से मेरा मतलब क्या है? जहां अंधेरा हो वहां दीपक जलाओ। जहां आवश्यकता है दान की वहां दान दो। जहां दान का उपयोग हो रहा हो वहां दान दो। अगली बात, थोड़ा सा मीठा खाकर, पानी पीकर फिर काम करना चाहिए। आप मीठा खाना मना हो तो सौंफ ले सकते हैं आप, लेकिन मना ना हो तो थोड़ा सा मीठा खाकर फिर हर काम शुरू करो। उस काम में सिद्धता बढ़ने लग जाती है। वर्ष में कम से कम एक बार
परिवार के सभी सदस्यों से चांदी इकट्ठी करें, छोटी छोटी छोटी, उतना भी चलेगा। फिर सभी सदस्य गंगा जी के तट पर जाए या जो भी वहां से नदी बहती हो, गंगा सभी नदियों का पर्याय हो गई है असल में, इसलिए जो भी नदी आपके पास हो वहां जाए और उस चांदी को प्रवाहित कर दें और प्रवाहित करने के बाद हाथ जोड़ के क्षमा याचना करें। अगर ये दिन अमावस्या का हो तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद कुछ गरीबों को भोजन करा के अपने काम पर जुटे या जो भी घूमना फिरना है वो करें। गायों को नियमित रूप से चारा देने से, उनकी सेवा करने से बड़े बड़े पाप कटते हैं। कभी कभी अमावस्या वाले दिन परिवार के हर सदस्य से एक नारियल इकट्ठा करके, 1 रुपया इकट्ठा करके नारियल को किनारे पे रख दें। अब मैं प्रवाहित करने को मना करता हूं क्योंकि बहते हुए जल की स्थिति बहुत खराब होने लगी है। किनारे पे रख दें, प्रवाह को समझ लें, ठीक। फिर वो किसी के उपयोग में आ जाएगा या कूड़े में चला जाएगा, आपका लेकिन कार्य हो गया। और वो 1 रुपया किसी जितना भी इकट्ठा हुआ किसी गरीब को दान कर दें। एक और चीज है, मुफ्त का सामान कभी नहीं लेना चाहिए। ये सदा मुख्य ग्रह और चंद्रमा को कमजोर करता है, शनि और राहु के बुरे प्रभावों को मजबूत करता है। भ्रष्टाचार का पैसा फलता नहीं है, ये तय बात है। कितनी भी अच्छी किस्मत क्या हो क्यों ना हो, इसी समय में ये नुकसान देगा, इसी जन्म में। ये मैं आपसे कह रहा हूं। जब असल में व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा होता है ना तो उसे ये सारी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन समय बता देता है। इसके साथ साथ जो कार्य आपने किया नहीं है उसका धन मत लीजिए, या जो कार्य आप करते हैं उसका धन यदि आपको ऑलरेडी मिलता है तो एक्स्ट्रा धन मत लीजिए, तबाही बचती है इससे। अगली चीज, घर में दीपक अवश्य जला करें दोनों समय, बहुत ही मुफीद होता है। घर में कभी कभी यज्ञ हो जाए, कथा हो जाए, सत्संग हो जाए, या घर के कभी कभी लोग इकट्ठे होकर सत्संग में जाकर बैठे। मुझे याद है बचपन में मेरे शहर में लोग, सत्संग हो रहा, वहां सत्संग हो रहा, चलो चलो तुम भी चलना, उसको भी कह दो, उसको भी कह, ऐसे इकट्ठे होकर जाया करते थे 15-20 लोग, पैदल पैदल कितनी कितनी दूर। जीवन अच्छा था, शांति थी, मन शांत था, तभी तो कुछ कर पाए थे। एक और बात, जो अच्छे लोग हैं उन्हें कभी कभी घर पर बुलाइए और अच्छी अच्छी बातें कीजिए। आलोचना के कार्यक्रमों में या पार्क में या इन सब में बैठकर गप करने से बेहतर है ज्ञान की बात करें, हंसी खुशी की बात करें। घर में तुलसी जरूर लगाया कीजिए, इससे लाभ होता है। ईमानदारी का धन ही घर में लाइए, उससे घर पनपता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय जो शास्त्रों में दिया गया है वह मैं आपको बता रहा हूं, श्री यंत्र की उपासना का। श्री यंत्र को सामान्यतः धन कारक यंत्र माना जाता है, ये पूर्णतः सही नहीं। श्री यंत्र को सामान्यतः धन कारक यंत्र नहीं माना जाना चाहिए। श्री यंत्र की पूजा घर में श्री देती है, यानी संपन्नता, यानी सौभाग्य देती है। उसकी चक्र शक्ति के जो 9 रूप होते हैं वो घर में 9 प्रकार की खुशियां देते हैं, सिद्धियां देते हैं। इसलिए श्री यंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से दुर्भाग्य को आप दूर कर सकते हैं। तो जो व्यवहारिक उपाय मैंने बताए, जो बाकी उपाय मैंने बताए, श्री यंत्र आदि का जो उपाय बताया, इसको आप कीजिए। चंद्रमा ठीक होने लगेगा, आधे दोस्तों भाग्य के उसी से ठीक हो जाते हैं। बाकी बृहस्पति मजबूत हो जाए या सूर्य मजबूत हो जाए तो बहुत स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। तो करिए मेहनत, जो बातें मैंने बताई है आपको बहुत काम की है। खुश रहिए, खुश रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता रखिए सब जगह। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।